हमारे जीवन की एक एक पैर आगे बढ़ाने से भगवान के निमित्त से हम जो उनकी परिक्रमा करते हैं, हमारी जीवन की जो यात्रा होती है उसकी परिक्रमा रुक जाती है, अर्थात हम आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य होना, मोक्ष प्राप्त करना पहला उद्देश्य है उसका, तो उस उद्देश्य की हमारी पूर्ति होती है। हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करते हैं, संसार की परिक्रमा से मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो नित्र लोकोयम कर्म बंधना। लोक में कर्म तो प्रत्येक कर्म बंधन में डालने वाला है। बंधन में नहीं डालने वाला कोई यदि कर्म है तो वो यज्ञ है। यज्ञ के लिए जब यज्ञ करते हैं, परमात्मा के लिए जब हम परमात्मा का भजन करते हैं, जब सुख के लिए हम सुख की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, जब आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयास करने लगते हैं, तो हम मनुष्य होने का फल प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी कथा हो रही है? राम भगवान, हाँ, आनंद कंद भगवान रामचंद्र अयोध्या में पधारे ना। अयोध्या में राम जन्म भूमि, भगवान श्री राम तो पहले से थे, उनको कहीं आना जाना नहीं था। राम जन्मभूमि हमारे पास नहीं थी, राम जन्मभूमि में हम आराधना नहीं कर पा रहे थे, वह अवसर भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। तो उनकी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र और यज्ञ नारायण भगवान दोनों की कृपा प्राप्त करने वाले लोग अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, धन्य करना चाहिए। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। आप देखिए, कोई आपसे पूछे कि आप काम क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे कि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? खाते क्यों हैं? क्या खाएंगे नहीं तो जिंदा क्यों रहेंगे? कैसे रहेंगे? जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? ये मनुष्य जीवित क्यों रहना चाहता है, जबकि जानते हैं कि मृत्युर्भवेश किम मूढ़ो रीतम मुंचति। कितना भी भयभीत तुम हो जाओ, हमें रहना नहीं है, 100 साल के बाद हमें जाना ही है, ये तय है। लेकिन फिर भी कोई मृत्यु का वरण करना नहीं चाहता। हम क्यों जीवित रहना चाहते हैं? कभी विचार किया? नहीं किया। नहीं किया, इसलिए जीवन में सब कुछ पाकर के भी आनंद को नहीं पाया। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान श्री राम की कथा, उसी आनंद की प्राप्ति के लिए यज्ञ नारायण भगवान का यज्ञ है, यज्ञ हो रहा है। वही आनंद तो चाहिए ना। यदि आपके पास रोटी कपड़ा मकान दुकान पति पत्नी घर खेती व्यापार जायजा सब कुछ प्राप्त हो गया है, फिर हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हम कथा में क्यों आ रहे हैं? ये 1,50,000 लोग सामने बैठ करके तपती दोपहरी में किस लिए आए हैं? किस कारण से आए हैं? कौन सी वस्तु प्राप्त करनी है? शरीर को जितना चाहिए उतना आपके घर में है। अब क्या चाहिए? अब आनंद चाहिए, अब सुख चाहिए, अब शांति चाहिए। उस सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए हम मृत्यु का वरण नहीं करना चाहते। आहारार्थम कर्म कुर्याद निंदम कुर्याद आहारम प्राण संधारणार्थम प्राणसंधार्यो तत्व जिज्ञासनार्थम तत्वं जिज्ञास्यम् येन भूयो न दुःखम। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, ये मनुष्य भोजन क्यों करता है? क्या जीवित रहने के लिए करता है? जीवित क्यों रहना चाहता है? जीवित क्यों रहना चाहता है? तत्व जिज्ञासा के लिए जीवित रहना चाहता है। जीवश्च तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी।
तत्व ज्ञान के बिना इसे वह फल प्राप्त नहीं हो सकता जिस फल को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। तत्व जिज्ञासनार्थम, वशिष्ठ जी ने कहा, तत्व जिज्ञासा के लिए यह मनुष्य जीवित रहना चाहता है। तब परमात्मा श्री राम ने और प्रश्न कर दिया। गुरु शिष्य का संवाद है, ये गुरु शिष्य का संवाद है। वशिष्ठ जी ने, श्री राम ने पुनः प्रश्न कर दिया, गुरुदेव, मनुष्य को तत्व जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? तो वशिष्ठ जी ने कहा, येन भूयो न दुखम, ताकि इसे दुख ना हो। तो श्री राम ने पूछा कि गुरुदेव बताइए, मनुष्य को दुख क्यों होता है? ऐसे चित्त जब प्राप्त होते हैं तब गुरु के कंठ में से ऐसी ब्रह्म विद्या निकलती है जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। श्री राम ने जब यह पूछा कि मनुष्य को दुख क्यों होता है, आत्मना किम निमित्तम दुखम, आत्मा का अर्थ यहाँ शरीर से लेना है, जीवात्मा, क्योंकि आत्मा में तो दुख होता नहीं है, सुख दुख से परे है। तो यहाँ संदर्भ के कारण जीवात्मा स्वीकार करना है। आत्मनः किम निमित्तम दुखम, इसको दुख क्यों होता है? शरीर परिग्रह निमित्तम, शरीर का परिग्रह करता है, जन्म होता है, इसलिए दुख होता है। जन्म क्यों होता है? कर्मणा, कर्म करता है, कर्म का फल पाने के लिए फिर किसी माँ के पेट में जाता है, फिर जन्म लेता है। कर्म क्यों करता है गुरु जी? रागादिभ्यः, रागद्वेष के कारण ही कर्म करता है। एक बात समझ लीजिए, मनुष्य दो ही काम करता है, या तो किसी से राग करेगा या किसी से द्वेष करेगा, माने या तो किसी से प्रेम करेगा या किसी से बैर करेगा, दो ही काम करता है। जो किसी से प्रेम भी नहीं करता है और बैर भी नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे? पंडिताः समदर्शिनः, वही संत है। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजातशत्रवाः शान्ताः साधवाः साधुभूषणाः। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में साधु के लक्षण बताए, वही संत है। पंडिताः समदर्शिनाः, समवर्ती नहीं होना है, समदर्शी कहा है। अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं बहुत से लोग। जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक विद्वान हैं, उन विद्वानों ने उदारता दिखा करके हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा को विकृत करने का प्रयास किया है, जो नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्रज्ञों, शास्त्रज्ञ होने के बाद भी मनमाना उपदेश नहीं किया जा सकता। असंप्रदायविद, जो असंप्रदाय, जो संप्रदाय से जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, जिन्होंने गुरु परंपरा से अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने गुरु परंपरा से कथा का श्रवण और अध्ययन नहीं किया है, वो उपन्यास पढ़ करके कथा सुनाने लगते हैं, और जो मूल कथाकार हैं उन पर आक्षेप करने का मौका दे देते हैं समाज को। इसलिए परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, फिर उसी ज्ञान का वितरण करना चाहिए, तब वह ज्ञान गले के नीचे उतरता है। व्यासपीठ है, व्यासपीठ अभी हम जा रहे थे तो व्यास जी सुना रहे थे। ऐसी परंपरागत जब कथाएं श्रवण करने के लिए मिलती हैं, व्यासपीठ से वह बोला जाता है जो शास्त्रों ने कहा है, जो शास्त्रों ने लिखा है, जो हमारे ऋषि महर्षियों की परंपरा से चला आ रहा है, जो सनातन हमारे रक्त में प्रवेश किया हुआ है, वह सनातन वाणी जब निकलती है तब व्यासपीठ का गौरव बढ़ता है। इसलिए व्यासपीठ की मर्यादा का भी ध्यान होना चाहिए, यज्ञ की मर्यादा का भी ध्यान होना चाहिए। अभी जो बहुत से लोग यज्ञ कराते हैं
और यज्ञ में विधि विधान का जहाँ पालन नहीं होता है, विधिहीनस्य यज्ञस्य, जो विधिहीन यज्ञ हुआ करते हैं उसमें यज्ञकर्ता को, यजमान को फल की प्राप्ति नहीं होती है। ये परंपरा हमारे यहाँ रही है और अभी ये परंपरा विद्वानों के द्वारा जीवित भी है, कमी नहीं है। काशी में तो बहुत विद्वान हैं, एक यज्ञाचार्य तो आपके पास काशी से ही आए हुए हैं। ये लोग सब जानते हैं इन परंपराओं को और उन परंपराओं का पालन करते हैं और करवाते हैं। यज्ञ क्या है? चित्त की शुद्धि के लिए यज्ञ है, वित्त की शुद्धि के लिए यज्ञ है, वेद लक्षणा गौ माता के घी से यज्ञ की आहुति दी जाती है, यज्ञ की सामग्री शुद्ध होना चाहिए, यजमान का मन शुद्ध होना चाहिए, आचार्य का, अग्रयु का, होता का, उद्गाता का, इनका सब का तन मन पवित्र होना चाहिए। धन तो इनके पास होता नहीं है। सबसे ही पहले कथा करते हैं तो आ जाता है एक गरीब ब्राह्मण था, यहीं से शुरुआत होती है। अब थोड़ा थोड़ा संपन्न होने लगे